सरकारी अस्पतालों में शिशु मृत्यु दर में कमी लाए जाने और शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार की मुस्कान योजना है, जिसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि योजना एनक्वास के मानकों पर पूरी तरह खरी उतरे, यानी कि नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड के मानक इस योजना के लिए अपनाए जाएं ताकि बेहतर सुविधा बच्चों को मिल सके। इसमें बच्चों पर पूर्ण रूप से फोकस है और अलग अलग वर्ग निर्धारित कर इस योजना को गति देने का काम किया जा रहा है ताकि बच्चों को पारिवारिक सहयोगी जैसी देखभाल चिकित्सा सुविधा के रूप में मिल सके। क्लिनिकल स्टाफ भी पूरी तरह से दक्ष हो। अलग अलग वर्गों में इससे डिवाइड कर काम किया जा रहा है। ए अल्फाबेट से लेकर एच अल्फाबेट तक योजना को बांटा गया है। इसके लिए पीडियाट्रिक डॉक्टर और पीडियाट्रिक की देखभाल करने वाले नर्सिंग कर्मियों को प्रशिक्षण के जरिए दक्ष किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल एंड हेल्थ की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सोनिका शर्मा और उनके सहयोगी जो यूनिसेफ से प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है डॉक्टर हेमलता सारस्वत, वे प्रशिक्षण दे रही हैं। संभाग स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान करीब 60 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर सोनिका शर्मा ने बताया कि मुस्कान योजना भी एनक्वास का एक पार्ट है, जिसमें बच्चों की बेहतर देखभाल और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं स्टैंडर्ड के अनुसार देनी है। उन्होंने बताया कि डिवाइडेशन ए से लेकर एस तक के अल्फाबेट में है। ए का मतलब है सर्विस किस तरह से दी जाए, बी पेशेंट्स के राइट्स क्या है, सी मतलब इनपुट क्या रहा, और डी सपोर्ट सर्विस, और एच इन्फेक्शन कंट्रोल सर्विस, और जी मतलब क्वालिटी, और एच का मतलब है आउटकम, यानी कि जो काम किया गया उसका आउटपुट क्या निकल कर आया। इन सभी बातों का ज्ञान पीडियाट्रिक और बच्चों की देखभाल करने वाले नर्सिंग कार्मिकों को दिया जा रहा है। ट्रेनिंग मुस्कान के तहत करी जा रही है। मुस्कान एक पीडियाट्रिक स्पेसिफिक एनक्वास का सब कंपोनेंट है। एनक्वास का मतलब है नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स, जिसमें हम गुणवत्तापूर्ण अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, क्वालिटी सर्विसेज, जिससे हर एक का भला हो। तो उसमें एनक्वास में सम टोटल होता है सब तरह की सर्विसेज का। उसका एक कंपोनेंट जैसे लक्ष्य होता है, ऐसे मुस्कान है जिसमें केवल और केवल बच्चों पे फोकस है। तो इससे सबसे अच्छा फ़ायदा चिकित्सकों को भी है और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी है कि वो काम तो इतने समय से कर ही रहे, अब हमें अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट, मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने काम को फिर से एक रूप देना है, जिससे हम कोई भी चीज़ छूटे ना और हम अपने प्रदेश की IMR, NMR इन सबको कम कर पाए और अच्छी गुणवत्तापूर्ण सर्विसेज दे पाए। A, B, C, D, E, F, G और H 8 एरियाज ऑफ कंसर्न है, जिसमें अलग अलग एरिया ऑफ कंसर्न में हम अलग अलग चीज़ पर फोकस करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चेकलिस्ट है। उसमें सब चीज़ों पे अगर हम बिना इस एरिया ऑफ कंसर्न के जाएंगे तो संभव नहीं है, उस पर सबसे फोकस करना पड़ा। तो हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ कंसर्न वाइज जाते हैं। तो ए का मतलब है सर्विस प्रोविजन, क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। बी का मतलब है पेशेंट राइट। सी का मतलब है हमारे इनपुट्स जो हैं। डी का मतलब है हमारा सपोर्ट सर्विसेज। ई का मतलब है क्लिनिकली जो हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज। और एफ का मतलब है इन्फेक्शन कंट्रोल की सर्विसेज। जी का मतलब है क्वालिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा मिशन, विजन, क्वालिटी स्टेटमेंट। और एच हमारे आउटकम्स हैं कि हम जो ये सारी तवज्जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकला। तो ये सम टोटल करके बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इस कार्यशाला में डॉक्टर आयुष शर्मा भी सहयोग दे रहे हैं और ये कार्यशाला सभी पीडियाट्रिक चिकित्सकों और पीडियाट्रिक की देखभाल करने वाले नर्सिंग कर्मियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। सरकार का मानना है कि सभी अस्पताल एनक्वास के मानकों पर पूरी तरह से खरे उतरे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।